दोस्तों आज हम एक ब्लॉग का रिव्यू करने वाले हैं जिसके ओनर ने मुझे ईमेल करके बताया कि इस पे ट्रैफिक नहीं आ रहा है। ये एफिलेट मार्केटिंग करते हैं। इन्होंने बहुत सारी इमेजेस भी मुझे भेजी है। वो इमेजेस मैं आपको आखिर में बताऊंगा। उसके अंदर उनकी थोड़ी बहुत अर्निंग तो हो रही है, लेकिन एक हद तक हो रही है। उन्होंने एनालिटिक्स भी भेजा है मुझे। वो एनालिटिक्स का भी आपको स्क्रीनशॉट में दिखाऊंगा। उसके अंदर उन्होंने देखा अच्छा ही ट्रैफिक आ रहा है, उनके थोड़ा बहुत जो भी आ रहा है और उसका कन्वर्जन भी उन्हें अच्छा मिल जा रहा है। ठीक है, लेकिन किस तरीके से हम इसे 1 लाख 2 लाख तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि ये जो वेबसाइट है मुझे लग रहा है कि बहुत ही आगे जाने वाली है। क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने कस्टमाइजेशन किया है, जिस तरीके से इसका लुक दिख रहा है बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ों की कमी है। उन चीज़ों को अगर आप कम कर देते हैं बोल रहा हूँ मैं, अगर उन चीज़ों को आप फिल कर देते हैं तो आपको आसानी से आपकी जो साइट है वो रैंक करना शुरू कर देंगी। अभी मैं आपको कुछ पॉइंट बताने वाला हूँ। उन पॉइंट को आप अच्छे से गौर से सुनिए। अगर जो दूसरी ऑडियंस देख रही है, अगर आपकी वेबसाइट में भी ये खामियां हैं तो उसे फिल कीजिए, आपकी साइट भी रैंक करना शुरू कर देंगे। ठीक है, और एफिलिएट साइट का जो है तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इसमें जो अर्निंग है वो अनलिमिटेड है। यानी कि जितनी दिन तक आपकी साइट टॉप पे रैंक करेंगी उतनी दिन तक पर डे के आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। ठीक है, इसलिए मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा पसंद है एफिलिएट साइट है, और ये एफिलिएट साइट का ही है। तो ये तो मेरा माय फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, तो देखते हैं। नाम है इस साइट का बेस्ट फाइंड ओन डॉट इन। ठीक है, ये है इसका नाम। अब इसके अंदर सबसे पहले ये इन भाई साहब ने जो गलती की है वो, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं, इसके मेन मेन्यू में अगर हम जाते हैं तो अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर दिया गया है सोफ़ा सेट अंडर 30,000। ठीक है, फिर यहाँ पे बेस्ट साउंड बार अंडर, तो ये तो एफिलेट मार्केटिंग का ही है, ये भी एफिलेट मार्केटिंग का ही है। इसके नीचे अगर हम आते हैं और नीचे आते हैं तो यहाँ पर गलती हो गई है। यहाँ पर क्या है, सोनाक्षी सिन्हा बायोग्राफी। इसके बाद में यहाँ पर फ़नी शायरी, और इसके बाद में यहाँ पर और भी बहुत सारी पोस्ट है जो कि अलग नीच पर जा रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है, आप ब्रॉडर नीच को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो साइट है अभी इनिशियल स्टेट पर है। और मैंने आपको बहुत पहले ये फार्मूला बता दिया था कि आपको करना क्या होगा। आपको पहले स्टार्ट में माइक्रो नीच लेना होगा। माइक्रो नीच एक बार आ गए आपके पास, उसके बाद में आपको ब्रॉडर नीच पे जाना होगा। तो मैं आपको थोड़ा उसका वो बता देता हूँ, प्रोसीजर बता देता हूँ किस तरीके से जाना है। ठीक है, तो हम सभी को पता है कि गर्मी के वक्त में हमें लगता है कूलर। ठीक है, अब हम टारगेट कर रहे हैं बेस्ट कूलर 2021। ठीक है, अगर हम इसे टारगेट कर रहे हैं तो ये हमारा होगा माइक्रो नीच। अब देखो हमारी साइट पर जो लोग आ रहे हैं तो ये अभी हमारी माइक्रो साइट बन गई है। नाम कुछ भी दो लेकिन टारगेट, जैसे कि अभी मैं एक वीडियो देख रहा था किसी बैकलिंको के जो ओनर है उनकी, तो उन्होंने बताया जब वो शुरुआत में जब उनका आर्टिकल उन्होंने डालना शुरू किए थे बैकलिंको पर, जो कि एसईओ से रिलेटेड में बहुत ही ज़्यादा नामचीन वेबसाइट है उस पर, तो उन्होंने 30-40 आर्टिकल सिर्फ लिंक बिल्डिंग पर ही डाल दिए थे। यानी उन्होंने शुरुआत में बैकलिंक को नाम तो था उसका, यानी कि माइक्रो नीच का मतलब ये नहीं कि उसका जो वेबसाइट का डोमेन का नेम है वो भी वही होगा, तो उनका नाम तो बैकलिंक को ही था, लेकिन उन्होंने जो टारगेट किया था वो लिंक बिल्डिंग को किया था। 29-40 आर्टिकल उन्होंने लिंक बिल्डिंग पे डाल दिए थे। तो उससे क्या हुआ था, उनकी जो वेबसाइट को तो इनिशियल बूस्ट मिल गया था गूगल में, और उनके साइट जो है तो रैंक करना चालू हो गई थी। मतलब क्या, एक ही कीवर्ड की डेंसिटी जो है तो बढ़ गई थी, और गूगल को लगा था यार ये तो साइट एक पर्टिकुलर कीवर्ड के हिसाब से है तो, और इसमें बहुत ही ज़्यादा मालूमात होंगी मेरे यूज़र के लिए, तो वो उसे रैंक करना चालू कर दिया था। ठीक है, तो इस तरीके से गूगल भी एक समाज की तरह ही वो करता है, काम करता है, जैसे कि पवन अग्रवाल कहते हैं। तो अब मैं बात बताता हूँ आपको कूलर की। ठीक है, तो हम कूलर को टारगेट कर रहे हैं, तो हमने 10 आर्टिकल डाल दिए हैं कूलर के, तो एक डेंसिटी तो बढ़ गई है ना, कि बेस्ट कूलर 2021 की जो साइट है इसमें बहुत सारा मटेरियल है और कीवर्ड की डेंसिटी बढ़ गई है, तो कुछ ना कुछ तो ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा आपके इस पे। अब ट्रैफिक जब आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, ब्रॉडर, अब हमें ब्रॉडर नीचे की तरफ जाना है क्योंकि आपकी जो साइट है वो ब्रॉडर नीचे की तरफ भी जा रही है, तो ऐसा डायरेक्ट तो नहीं जा सकते, एक प्रोसीजर है। तो प्रोसीजर के अंदर क्या होगा, फिर कूलर के बाद में हम उसे टारगेट कर देंगे एसी पर। ठीक है, कि भाई हमारे पास एसी भी बिकते हैं, तो फिर हम क्या होगा, वो जो लोग हैं वो एसी पर जाएंगे। कूलर वाले को एसी लगेगा ही, क्योंकि कूलर भी ठंडा करता है, एसी भी ठंडा करता है। ठीक है, तो अब वो कूलर से एसी पर शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि आपका जो ट्रैफिक है उसका सेशन तो एक ही होगा, लेकिन जो उसका ड्यूरेशन है, सेशन ड्यूरेशन है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वो एसी पर चला जाएगा। तो क्या हुआ, एक तरीके से आपका जो एसी की कीवर्ड है वो भी रैंक करना चालू हो जाएंगे। अब एसी के साथ में क्या हुआ, अब कूलर एसी किस चीज़ के कहाँ पर लगाए जाते हैं, मैक्सिमम, यानी कि ऑफिस में लगाए जाते हैं, घरों में लगाए जाते हैं। तो अब ऐसी कौन सी चीज़ है जो इन्हीं से रिलेटेड है, तो वो है फ़ैन। ठीक है, तो अब गर्मियों के अलावा भी कोई सी चीज़ को यूज़ करना है हमें, तो फ़ैन को यूज़ करना है। ठीक है, तो हमने एक और चीज़ को बढ़ा दिया हमारे इसमें, हमने कर दिया फ़ैन को, हमने अंदर ले लिया। ठीक है, अब ये हमने फ़ैन को ले लिया।
अब क्या हुआ कि हमारी जो साइट है कूलर से फैन की तरफ शिफ्ट होती जा रही है धीरे धीरे, उसके अंदर प्रोडक्ट बढ़ते जा रहे हैं, कीवर्ड डेंसिटी बढ़ती जा रही है, और जो गूगल को ऑथोरिटी है गूगल के पास वो भी बढ़ती जा रही है, और जो ट्रैफिक है उसका सेशन ड्यूरेशन भी बढ़ रहा है, ट्रैफिक आ रहा है तो रुक रहा है, इधर से उधर शिफ्ट हो रहा है आपकी ही वेबसाइट पर। तो गूगल को लग रहा है नहीं यार ये जो साइट है इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू प्रोवाइड की जाती है। तो आपके जो अभी एक जो बंदा है उसका नाम मैं लेना नहीं चाहूँगा, उसका ही वीडियो मैं देख रहा था क्योंकि मुझे लगा कुछ ना कुछ तो और बताएंगे, लेकिन उसके इसमें उसने मोज का जो एसईओ एक्सपर्ट है जिन्होंने मोज के फाउंडर है उसकी केस स्टडी दिया, तो मैंने वो केस स्टडी को देखा पढ़ा तो उसके अंदर वो चीज़ें सही नजर आई। मतलब क्या, अगर आप बल्क में गंसा ट्रैफिक किसी पर भेजते हैं तो आपकी जो साइट है वो ऑटोमेटिक रैंक करना चालू हो जाती है बिना बैकलिंक के। तो उसी तरीके से अगर आपकी साइट का एक पेज का ट्रैफिक दूसरे पेज पर जा रहा है तो आपका जो सेशन ड्यूरेशन तो बढ़ रहा है ना, उसकी वजह से ऑटोमेटिक आपके जो पेजेस है वो रैंक होना चालू हो जाएंगे, आपकी जो पोस्ट है वो रैंक होना चालू हो जाएंगे विदाउट एनी बैकलिंक, क्योंकि जो इंटरनल लिंकिंग वही इतना ज़बरदस्त हुई है। ठीक है, अब क्या चीज़ है ऐसी कि और भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो अब ये ठंडी चीज़ों से रिलेटेड है तो फ्रिज भी ठंडे ही चीज़ों से रिलेटेड है, तो फ्रिज को भी ऐड कर दिया, फिर फ्रिज के बाद में डोर को भी ऐड कर दिया, विंडो को भी ऐड कर दिया, फिर हम जो पर्दे लगाते हैं वो भी ऐड कर दिया, फिर लाइटों को भी ऐड कर दिया। इस तरीके से धीरे धीरे हम ब्रॉडर नीच की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। फिर एक साल 1.5 साल के बाद में ऐसा वक्त भी आएगा कि आपके पास मिलियन में ट्रैफिक होगा, फिर आप शायरी डालिए, स्टेटस डालिए, इन्हें भी डालिए, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं ये डाल सकते हैं आप। तो फिर ट्रैफिक जो शिफ्ट होते रहेंगे इधर से उधर, बस मतलब क्या है हमारी साइड से दूसरी जगह जाना नहीं, क्योंकि आपका जो बाउंस रेट है वो भी मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ, उसके अंदर बहुत ज़्यादा बाउंस रेट है, और बाउंस रेट की वजह से क्या हो रहा है कि गूगल आपके इस पर ठहर नहीं रहा है, और सेशन ड्यूरेशन कम होने जा रहा है, और रैंकिंग ऑटोमेटिक गिरने ही वाली है उसके बाद। ठीक है, अब इसके बाद में आपने जो गलती की है, अब ये समझ में आ गया आपको किस तरीके से ब्रॉडर नीच पर शिफ्ट होना है। अब आपको मैं बताता हूँ कि एक और गलती क्या की है आपने, वो गलती की है ये कि इसमें मेन्यू है ही नहीं कहीं भी। ये देखिए आप, ये कहीं भी मेन्यू नहीं है, और बिना मेन्यू के तो मतलब ऐसा हो गया बिना मैप के हम चले जा रहे हैं। गूगल को सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत होती है, नेविगेशंस की आपके अंदर, और नेविगेशंस है ही नहीं, थे पहले शायद मेरे हिसाब से आपने रखे होंगे, किसी वजह से डिलीट मार दिए होंगे, तो ये सबसे बड़ी गलती की है आपने, डिलीट नहीं मारना चाहिए था उसे। ठीक है, तो मेन्यू के ऐड कीजिए। अब मेन्यू में किस तरीके से, वही मतलब अभी हम कूलर की बात कर रहे थे तो कूलर में बेस्ट यानी कि कूलर, फिर बेस्ट कूलर के अंदर आप 2021 के बात कर सकते हैं। ऐसी थोड़ा बहुत अंदर अंदर कैटेगरीज को डालते जाइए ताकि नेविगेशन अच्छी तरीके से काम करे। इसके बाद में आपके मैं बताता हूँ एक गलती कि भाई पेजेस भी नहीं है इसके अंदर, पेजेस कहाँ हैं आपके, पेजेस कहीं पर भी नहीं है, और बिना पेजेस के तो गूगल रैंक कराना नामुमकिन है। गूगल को सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है कि भाई हमारे पास जो यूज़र आ रहे हैं उनकी प्राइवेसी पॉलिसी पेज, डिस्क्लेमर पेज, अबाउट अस पेज, ये तो नेसेसरी है यार, इसके बगैर कैसे आपकी साइट रैंक करेंगी, तो इन पेजेस को ज़रूर ऐड कीजिए। अब इसके बाद में मैंने आपके जो आर्टिकल है उसका लेंथ देखा है, एक आर्टिकल देखा है मैंने, उसकी लेंथ ये बताता हूँ मैं आपको, ये है। ठीक है, तो इसकी लेंथ ये 1100 वर्ड्स की है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी है, लेकिन अभी नील पटेल ने आपको बताया होगा, आप अगर उनकी वीडियो देखते हैं तो आपको पता होगा कि जो अगर आपकी साइट इनिशियल स्टेट पर है और आपको आसानी से रैंक कराना है, मतलब 2-3 महीने में रैंक कराना है, कुछ बैकलिंग के साथ 10-15 बैकलिंग के साथ अगर आपको रैंक कराना है, तो आपका जो पेज की यानी कि वर्ड्स की लेंथ होनी चाहिए वो होनी चाहिए 2000 से लेकर 2500 तक। अगर इतनी होंगी तो आपकी आसानी से रैंक करेंगी, अदरवाइज इतने पर भी रैंक करता है लेकिन आपको बैकलिंक है वो ज़्यादा बनाना पड़ेंगी। ठीक है, बैकलिंक ज़्यादा बनाना पड़ेंगी, हाई अथॉरिटी साइट से बैकलिंक लेना पड़ेंगी, और इंटरनल लिंकिंग अच्छे से करना होगा, और सेशन ड्यूरेशन बढ़ाना होगा। ठीक है, सेशन ड्यूरेशन तो आप बढ़ा सकते हैं। आपकी आगे एक और गलती जो आपकी नज़र आई है मुझे, ये इसी से रिलेटेड है, वो है क्या, इंग्लिश प्रॉब्लम। ठीक है, मुझे लगता है आपकी जो साइट है वो या तो गूगल ट्रांसलेट से आप बना रहे हैं, या आपकी खुद की जो इंग्लिश है वो पुअर है। बुरा मत मानिएगा क्योंकि ये आपके करियर का सवाल है, इसलिए मैं आपकी डायरेक्ट क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। आपकी जो इंग्लिश है वो पुअर है, आप अगर इसे पढ़ भी सकते हैं, इफ़ यू वांट टू बाय द बेस्ट साउंड बार एंड योर बजट इज अंडर 10,000 यानी कि 10,000, देन यू आर इज़ द राइट प्लेस, बिकॉज रीडिंग दिस आर्टिकल विल नॉट नीड टू ओपन एनी अदर आर्टिकल। इसके अंदर आपको जो एक फ्लुएंसी आती है, एक डायमंड की तरह वर्ड्स लगे होते हैं, वो नहीं नज़र आ रहा होगा। ये शायद गूगल ट्रांसलेट का है, अगर गूगल ट्रांसलेट का है तो अभी बंद कर दीजिए इसे। अगर ऑथोरिटी साइट है, अगर 10
या 15 की आपकी अथॉरिटी है तो गूगल उसे भी रैंक कराता है। मैंने देखा है कि बहुत सारी साइट है जो ट्रांसलेट करके अपने साइट को रैंक करा दे रही है और फर्स्ट पेज पे फर्स्ट पर आ जा रही है। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था किसका, इनसाइट ऑफ इंडिया का, जैसे कि मैं सिविल सर्विस का एस्पिरेंट हूँ तो मैं पढ़ते रहता हूँ, तो वो उसी का किसी एक और साइट का मैंने हिंदी में देखा, क्योंकि मुझे इसमें बहुत ज़्यादा पसंद है ब्लॉगिंग करना, तो मैंने हिंदी में उसी को ट्रांसलेट करके देखा। तो वो जो साइट थी वो दूसरी थी, लेकिन रैंक फर्स्ट पेज पर हिंदी के वर्जन में रैंक कर रही थी और वो गूगल ट्रांसलेट करा हुआ था। तो गूगल ट्रांसलेट भी रैंक करता है, लेकिन आपकी जो साइट की अथॉरिटी है 10 के ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिए। तो मैंने आपको बता दिया है 3-4 चीज़ें, यानी कि एक पहले माइक्रो निश पे काम कीजिए, फिर ब्रॉडर निश पे जाइए, मेन्यू को अच्छे तरीके से कैटेगराइज कीजिए, पेजेस को अच्छे तरीके से डालिए, यानी प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टैक्ट अस पेज, डिस्क्लेमर पेज, अबाउट अस पेज, और जो भी आते हैं, जो भी 2-3 आते हैं और उन्हें भी कर दीजिए, टर्म एंड कंडीशन का भी कर दीजिए, ठीक है। फिर पोस्ट लेंथ शुरुआती दौर में 2500 तक रखिए और बैकलिंक बनाइए। सबसे ज़्यादा बात है बैकलिंक बनाइए। कहाँ से बना सकते हैं बैकलिंक, तो मैं कुछ ही दिनों में एक अच्छी वीडियो लाने वाला हूँ, मैं जहाँ पर आपको अच्छी अथॉरिटी वाली साइट की कुछ लिस्ट दे दूंगा, आपको उसमें से चुन चुन के आपके हिसाब से बनाने, नहीं तो सब एक ही बार जा रहे हैं तो स्पैम लगेगा, वो साइट वाले बंद कर देंगे उसे, ठीक है। तो मैं आपको एक साइट की लिस्ट दूंगा, वहाँ पे बना सकते हैं आप, लेकिन अभी नहीं। आप, मैं जो हमारा 90 डेज का चैलेंज चल रहा है उसके 50वें 60वें दिन दूंगा मैं, ठीक है, अभी नहीं दूंगा उसे मैं। तो तब तक आप जहाँ से बना सकते हैं वहाँ से बनाइए। और पोस्ट की जो इंग्लिश के बजाय मैं कहूँगा आपकी अगर मदर टंग हिंदी है तो हिंदी में लिखिए, कोई टेंशन बात नहीं है। अगर वो नहीं होता है आपसे तो किसी से लिखवाइए, आपके जो दोस्त आने वाले होंगे उससे लिखवाइए कि भाई मुझे 8 दिन में या 10 दिन में एक आर्टिकल लिख दिया कर, इंग्लिश में लिख दिया कर, अच्छी इंग्लिश में लिख दिया कर, ठीक है। तो उसे वैसे कीजिए, लेकिन एक फ्लुएंसी आनी चाहिए, क्योंकि जब यूज़र पढ़ रहा है उसमें फ्लुएंसी नहीं आ रही तो बाउंस रेट दे देगा। अब हम देखते हैं आपकी साइट की जो हमारे जो दूसरे यूज़र देख रहे हैं उनको मैं बता देता हूँ कि आपकी जो साइट की जो वो है एनालिटिक्स है वो दिखा देता हूँ, ताकि उन्हें थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिले, क्योंकि आपकी जो साइट है वो एक अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रही है। मुझे लग रहा है कि अगर आप बिगनिंग स्टेज पे 5-6 महीने हो रहे तो आप डिसेंट है, मतलब आपको ज़रूरत नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा खड़बड़ाने की कि मेरी साइट काम क्यों नहीं कर रही है। मैं जब 6-7 महीने की स्टेज पे, जब मैं आपको यकीन नहीं आएगा, मुझे 1.5 साल तक कोई भी किसी भी तरह का वो नहीं मिला था, रिजल्ट नहीं मिला था, फिर बाद में रिजल्ट मिलना चालू हुआ था। अगर आप 6-7 महीने हो रहे आपके तो बहुत अच्छी साइट इस पर आप, कोई टेंशन की बात नहीं, सीखते रहिए, आपकी साइट बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। मैं आप यूज़र को दिखा देता हूँ हमारे जो दूसरा ट्रैफिक होने कि किस तरीके से आपका एफिलिएट मार्केटिंग की अर्निंग हो रही है। तो ये इनके एफिलिएट साइट की अर्निंग है जो कि 1600 के करीब है। यहाँ पर बढ़ी थी अप्रैल में, फिर घट गई है, अब ट्रैफिक बिल्कुल कम हो गया है। ट्रैफिक क्यों कम हुआ है मैं आपको दिखाता हूँ अगले इमेज में, ठीक है। यहाँ पर देखो क्लिक कितने आए हैं उन्हें, 800 850 के लगभग, ऑर्डर 40 का हुआ है, सब मिला के 27,000 की उन्होंने सेल करके दिए है, जिसका कन्वर्जन उन्हें 4% का मिला है जो कि है 1600, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी जो मेन वजह है कि जिसकी वजह से रैंकिंग डिक्रीज हो रही है वो बता देता हूँ, ठीक है। तो वो है ये, आपने जिस तरीके से बताया मुझे कि भाई 25 ही यूज़र, मेरे ख्याल से 7 दिन का डेटा, ये 7 दिन में या 1 दिन का होगा जो भी है, तो ये 25 ही सेशन आए हैं। अब देखो जितने सेशन है उतने ही यूज़र आपके दिखा रहा है, ठीक है। सेशन बढ़ने होना, यानी कि एक पेज से दूसरे शिफ्ट पर अगर नहीं कर रहा है, ठीक है, नहीं ऑर्डर ले रहा है पर दूसरे इस पर जा रहा है, ये हमें होना है, ताकि इससे हमारा जो है तो सेशन ड्यूरेशन बढ़े। और ये देखो सेशन ड्यूरेशन आपका यहाँ बता रहा है जो कि एकदम ही बहुत ही ज़्यादा कम है, ठीक है। ये 0.8 पर, यानी कि 8 सेकंड का ड्यूरेशन है आपका, तो ये कितना कम है। आपको इसको कम से कम, मैंने आपको बताया था मेरी साइट का 2 मिनट का बता रहा था, ठीक है। मैंने आपको कम्युनिटी टाइप में शायद शेयर भी किया था, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। कम्युनिटी टाइप में मैंने बताया था कि ये जो सेशन ड्यूरेशन है ये हमें रैंकिंग दिलाएगा, क्योंकि सेशन ड्यूरेशन सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है। गूगल को लगता है कि नहीं यार ये ऐसी साइट है जो मेरे यूज़र को बांध के रख रही है, जकड़ के रख रही है, इधर उधर जाने नहीं दे रही है, ठीक है। तो सेशन ड्यूरेशन बढ़ाइए। सेशन ड्यूरेशन किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, फ्लुएंसी लाइए आपके आर्टिकल में, और आर्टिकल अच्छे से अच्छा लिखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आखिर में वही बात आती है, कंटेंट इज़ द किंग, ठीक है। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तक आप लोग अगर देख रहे हैं तो वीडियो आपको पसंद आ रही होंगी। मैं कभी भी वीडियो के पहले लाइक का नहीं कहता हूँ, अगर यहाँ तक देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके इसका भी रिव्यू करूँ मैं, तो आप तो रिव्यू अगले हफ्ते ही आएगा। आप मेरे अबाउट सेक्शन में जाके टेक्निकल फैक्ट जो भी जीमेल आईडी है वहाँ पर आप आपकी साइट को शेयर कर सकते हैं मेरे साथ, मैं उसका रिव्यू लाऊंगा। और बस यहीं पर ख़त्म करते हैं हम, ठीक है।